नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा आईएएस एकेडमी में। आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे रिसेंटली जो बजट सेशन का जो इंट्रोडक्टरी सेशन था, उसमें प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने बोला है दैट स्पेशल कहीं ना कहीं एम्फेसिस हम लोग पुट फोर्थ कर रहे हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नॉट ओनली असम बट ओवरऑल नॉर्थ ईस्ट। तो आज के इस सेशन में हम लोग यही समझते हैं दैट ऐसे क्या क्या मेजर्स लिए गए हैं, राइट। बट उससे पहले देखो, ये है एमसीक्यू जो इसको मैं ऑफ कोर्स आपको पूछने वाला हूं। अगर अभी आपको आंसर आता है तो प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में आप आंसर दे सकते हो। बट इवेंचुअली जब मैं ये पूरा आपको आर्टिकल को डिस्कस करूंगा तो उसके बाद आप एक होलिस्टिक व्यू मिल जाएगा और इस एमसीक्यू को भी आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो यस, फोकस यहीं पर दिया जा रहा है दैट यस कैसे नॉर्थ ईस्ट को हम लोग इंटीग्रेट कर सके विद द मेन स्ट्रीम डेवलपमेंट। क्योंकि अगर एज कंपेयर टू डिफरेंट अदर पार्ट ऑफ इंडिया, अगर मैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात करूं जिसमें ये 8 स्टेट्स आते हैं, ये जो रंगीन स्टेट्स देख रहे हो आप, राइट। तो इन सारे स्टेट्स का रिस्पेक्टिवली डेवलपमेंटल पैरामीटर्स जो है ना डिफरेंट अदर स्टेट से रिस्पेक्टिवली थोड़ा मोड़ा कम है, राइट। इसीलिए यहां पे बोला जा रहा है दैट अर्लियर अगर इंडिया का डेवलपमेंट देख लीजिएगा तो वो कुछ रीजन्स तक ही लिमिटेड था। बट पहले इनिशियल फेजेस में तो नॉर्थ ईस्ट को बिल्कुल ही अंडरमाइन कर दिया गया था। पर अभी जो गवर्नमेंट का रवैया, जो गवर्नमेंट के फोकस देख लीजिएगा, वो क्लियरली बोला जा रहा है दैट यस जो अंडर डेवलप्ड और मार्जिनलाइज्ड रीजन्स है उनको डेवलपमेंट करना इज द मेन एम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसीलिए तो हमारी गवर्नमेंट इंडिया का विजन क्या है दैट 2047 तक हमारे देश को डेवलप्ड बनाना है, मतलब विकसित भारत बनाना है। और भारत विकसित कब बनेगा? जब सिर्फ दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई ही नहीं बल्कि गुवाहाटी एंड अदर डिफरेंट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड रीजन्स भी डेवलप करें। इसीलिए नॉर्थ ईस्ट रीजन का मेन स्ट्रीम डेवलपमेंट में इंटीग्रेट होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस आर्टिकल में वेरियस एस्पेक्ट्स कवर किए गए थे, जैसे कनेक्टिविटी के बारे में अगर बात करें तो रिसेंटली एक लैंडमार्क इनिशिएटिव्स हुआ था जिसमें पहली बार, जी हां, फॉर द फर्स्ट टाइम राजधानी एक्सप्रेस मिजोरम पहुंचा। आपको पता है मिजोरम फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम वाज एब्सोल्युटली डिटैच्ड फ्रॉम द रेलवेज, राइट। हाँ, बाद में कनेक्ट हुआ और अब तो राजधानी भी कनेक्ट हो चुका है। राजधानी मतलब वो वाले एक्सप्रेस जो कि यूजुअली दिल्ली से निकलती है और डिफरेंट अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया में जाती है, राइट। यूजुअली ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट ट्रेन है जिनको हम लोग राजधानी एक्सप्रेस बोलते हैं, जिसमें इनमें में भी वो है, राइट। एंड दिस इवेंट सिंबलाइज्ड फिजिकल कनेक्टिविटी। जी हाँ, इससे क्लियरली एक निशानी है दैट कहीं ना कहीं फिजिकल कनेक्टिविटी नॉर्थ ईस्ट इंडिया का बहुत ज्यादा हुआ है। और यही नहीं, इमोशनल और नेशनल इंटीग्रेशंस के लिए भी गवर्नमेंट बहुत ज्यादा काम करती है। आप देख लीजिएगा, आसाम का कोई फेस्टिवल, नागालैंड का फेस्टिवल, मणिपुर का फेस्टिवल या फिर मिजोरम का ही फेस्टिवल या फिर कोई भी अदर पार्ट ऑफ इंडिया का फेस्टिवल हो, उसको हम लोग बहुत ही कॉन्शियसली सेलिब्रेट करते हैं, एकदम सेलिब्रेटरी वे में हम लोग ये इन्वॉल्व करते हैं, राइट। यही नहीं, बोला गया है असम का स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है इन डेवलपमेंट विजन। तो देखो, असम को बोला गया है एज अ लैंड ऑफ श्रीमंत शंकर देव जी। और व्हाट वाज ही वाज इंडियाज कल्चरल एंड स्पिरिचुअल आइकन, है ना। यही नहीं, मेजर फ्यूचर ओरिएंटेड डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स जो क्या अभी आसाम में चल रहे हैं और फ्यूचर में और भी ये सब और भी ज्यादा मेनीफोल्ड डेवलपमेंट होगा, उसमें एक बहुत अच्छा एग्जांपल है रिसेंटली जो मोरीगांव में सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग का इनॉग्रेशन किया गया बाय द टाटा ग्रुप, राइट। यही नहीं, इससे ओवरऑल क्या सिग्निफिकेंस हम लोग को दिखता है दैट यस कहीं ना कहीं आसाम एंटर कर रही है हाई टेक्नोलॉजिकल मैन्युफैक्चरिंग हब में, राइट। और चिप्स जो क्या अनडाउटेडली आने वाले समय में एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स का लाइफ लाइन बनने वाला है, वो लाइफ लाइन कहां से होकर गुजरेगा? आसाम से और ओवरऑल नॉर्थ ईस्ट से। हम लोग अगर बात करें रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन नॉर्थ ईस्ट, तो ओवरऑल अगर नेशनल हाईवेज और रूरल हाईवेज को हम लोग अलग अलग यहां पे कंसीडर करेंगे। पहली बात, नेशनल हाईवे की अगर बात करें तो बोला जा रहा है इस आर्टिकल के हिसाब से दैट लास्ट 11 ईयर्स का अगर आप डेटा देख लीजिएगा, ओवर 7,200 किलोमीटर्स ऑफ नेशनल हाईवेज का कंस्ट्रक्शन हुआ है, जिससे आसाम ही नहीं, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर एंड व्हाट नॉट, ऑलमोस्ट ऑल जो जितने सारे रीजन्स थे नॉर्थ ईस्ट के, रिमोटली उनको कनेक्ट किया गया है। हिली एरियाज को, ट्राइबल एरियाज को एंड बॉर्डर एरियाज को
कनेक्टिविटी मिली है। रूरल रोड्स की अगर बात करें, अंडर द प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना रफली अराउंड 50,000 किलोमीटर्स ऑफ रूरल रोड्स को कंस्ट्रक्ट किया गया है नॉर्थ ईस्ट में। और इसके बेनिफिट क्या है? यस, कहीं ना कहीं मार्केट का बेटर एक्सेस मिल रहा है और इससे जो रीच है ना टू द स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स वो भी बहुत हद तक इंप्रूव हम लोग को होता हुआ देखने को मिला है। रेलवेज का डेवलपमेंट की अगर बारे में बात करें नॉर्थ ईस्ट का, यस 80,000 से भी ज्यादा करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है लास्ट 11 सालों में, लास्ट 11 इयर्स में। और यही नहीं, अगर आप देख लीजिएगा अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम, ये कुछ कुछ ऐसे रीजन्स थे विच वर मोर और लेस कट ऑफ फ्रॉम द मेन स्ट्रीम रेलवे कनेक्टिविटी, बट रीसेंट फेज में देखा गया दैट यहां पर ब्रॉड गेज रेलवेज का भी कनेक्टिविटी मिला है। और इसका आउटकम ओवरऑल क्या? देखो, अगर इतना डेवलपमेंट होगा तो उसके कुछ तो आउटकम्स होंगे ही। यस, क्या आउटकम्स है भैया? अगर कनेक्टिविटी बढ़ेगा ना तो आपके इकोनॉमिक एक्टिविटीज में भी हम लोग को बूम देखने को मिलता है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज बूम कब होगा? जब वहां के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा वहां, और इससे कहीं ना कहीं लोकल गवर्नमेंट्स फोकस कर रही है टूरिज्म सेक्टर के डेवलपमेंट में भी, राइट? अच्छा, बात किया जा रहा था इस आर्टिकल में हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में असम का। अगर हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर लास्ट डेकेड में देख लीजिएगा तो बोला जा रहा है देश बहुत सारे हेल्थ केयर इनिशिएटिव्स चल रहे हैं। जैसे क्लियरली बोला गया है ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में जो है वहां पे स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट सेटअप किया गया है, राइट? आसाम के शिवसागर में मेडिकल कॉलेजेस इनॉग्रेट किए गए हैं, सिक्किम के शीशे में मेडिकल कॉलेज, एंड त्रिपुरा में अगरतला जो है वहां पे वुमेन्स एंड चिल्ड्रन हॉस्पिटल्स का इनॉग्रेशन किया गया। व्हाट आर दीज आर ऑल द इनिशिएटिव्स दैट आर बीइंग टेकन। और इसका इंपैक्ट, अगर लार्जर इंपैक्ट देखेंगे वो क्या होगा, इससे जो है ना हेल्थ केयर एक्सेस वो इंप्रूव होगा फॉर करोड्स ऑफ पीपल। और यही नहीं, इससे क्रिएट होगा हमारा रोबस्ट रीजनल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी, राइट? सो ओवरऑल जो हम लोगों ने ये आर्टिकल डिस्कस किया, देखो इस आर्टिकल से आप अगेन प्रीलिम्स का क्वेश्चन में तो आते ही है, बट मेंस के भी बारे में अगर बात करें ना तो अगर ऐसा बाई चांस क्वेश्चन पूछा जाए दैट यस बताइए दैट नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंटल पैरामीटर्स ओवरऑल क्या क्या चल रहा है, राइट? तो कोई नहीं, मैं बता रहा हूं ना, इस पूरे जो मैंने अभी तक जो भी चीज करवाया उसको सीधा कॉपी पेस्ट मार देना, ट्रस्ट मी बहुत नंबर आएंगे, राइट? चलो अभी हम लोग बात करते हैं इस एमसीक्यू के क्वेश्चन के बारे में। पूछा गया इस एमसीक्यू में दैट Which of the following development highlight the integration of northeastern region with India का mainstream development, जो क्या प्रेसिडेंट के द्वारा मेंशन किया गया। चलो सोचो ना, इसको अगर नहीं भी मेंशन करता हूं तो भी तो क्वेश्चन बन रहा है ना? तो पहला इज इंट्रोडक्शन ऑफ राजधानी एक्सप्रेस टू एजवाल, ब्रॉड गेज रेलवे कनेक्टिविटी टू स्टेट्स कैपिटल, एंड द थर्ड वन इज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इन असम। नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल अपने आंसर जरूर से लिखिएगा। विल वेटिंग फॉर आंसर टू कम अप। थैंक यू।